बैठ जाइए। और आज इस प्रेस वार्ता के अवसर पर हमारे बगल में बैठे हुए निवर्तमान अध्यक्ष रामजी श्रीवास्तव जी, विषम भाई, पूर्व प्रधान मुकेश जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात को रखने के लिए आप सभी साथियों को आमंत्रित किया है। विगत कुछ महीनों से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। नई वोटर लिस्ट आ चुकी है। एसआईआर फॉर्म भरने के बाद नई वोटर लिस्ट निर्वाचन आयोग द्वारा सारे विधानसभाओं की जारी की जा चुकी है। बहुत सी खामियां हैं इसमें और अधिकारियों द्वारा जिस चीज की उन्हें जिम्मेदारी ईमानदारी से करने की काम की दी गई थी कि वो ईमानदारी के साथ वो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है वोट बढ़ाने का, एसआईआर के फॉर्म को भरवाने का काम करेंगे, उसमें बहुत से अधिकारी ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिनकी निष्ठा अपने कर्तव्य में काम के अलावा किसी दल विशेष में है। और आज जब फॉर्म 6 भरा जा रहा है या जो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद नोटिस जारी हुई है, उसमें भी बहुत से अधिकारियों का जो व्यवहार है वो एक अधिकारी के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता और दल के एजेंट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। और आज हम मीडिया के माध्यम से ये बात सबके सामने रखना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भरा। अब अगर हम एक एक आदमी का नाम बताएंगे, एक एक आदमी की सूची दिखाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम कुछ नाम आपको दिखा दे रहे हैं। आप लोगों ने नाम सुना रहा होगा कैप्टन अफजाल साहब का। कैप्टन अफजाल साहब लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में रहते थे, बड़ा नाम है, बड़े सम्मानित व्यक्ति भी थे अयोध्या फैजाबाद के। उनकी पत्नी कैसर अफजाल, ये उनका एसआईआर का फॉर्म है। ये उनका एसआईआर का फॉर्म है। पूरा फॉर्म भरा गया है। जिसको भी फोटो वीडियो बनानी होगी हमारे प्रेस के बाद इस पूरे एसआईआर के फॉर्म की आप लोग बना लीजिएगा। पूरा फॉर्म ये भरा गया है। इनका 2003 में भी वोट था और 2025-26 में भी वोट है। मतलब जो भी लिस्ट आई उसमें नोटिस आई है। अब आप सोचिए कि जब इन्होंने अपनी 2003 की पूरी प्रक्रिया पूरी की, जो एसआईआर फॉर्म था पूरा भरा, उसके बाद इनको नोटिस जारी की गई है। हमारा सवाल है क्यों जारी की गई है? ये तो बना रहे हो। हमारा सवाल है क्यों जारी की गई है? ये दर्शाता है कि जो हमारे जिले में अधिकारी काम कर रहे हैं वो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन कम कर रहे हैं, दलीय निष्ठा का पालन ज्यादा कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं। दूसरा नाम मोहम्मद तालिब, इनका भी पूरा भरा हुआ है, चेक कर लीजिए। हाँ, मोहम्मद तालिब पूरा भरा हुआ फॉर्म। उसके बाद नोटिस आई है, पुरानी इनकी सूची में नाम भी था, वो भी मैंने पीछे लगा दिया है। जो लोग आप फोटो वीडियो लेना चाहिएगा ले लीजिएगा, सारी चीजें हैं, सारा कागज पत्तर। उसके बाद नोटिस आई है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। और जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, हम एक आरोप और लगा रहे हैं कि जैसे कोई गांव है, जिला पंचायत और प्रधानी में 450-500 वोट है, आज जब एसआईआर के बाद आया तो 220 वोट है।
चाहिए। यह हिरण का पुरवा बैठे हुआ है, आप लोग बगल ही है, चले जाइए गद्दोपुर। प्रधानी में 4.5 पौने 500 उठाए और सूची में 220 240 उठाया, बाकी और कहां चला गया? तो इन सारे मुद्दों पर भी अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। सारे वोट काटे जा रहे हैं और मैं खुद कह रहा हूं, ये जो वोट काटे गए केवल समाजवादी पार्टी के वोट है, एक बिरादरी के वोट है, साफ साफ कर दूं, केवल यादव बिरादरी का वोट है, केवल और केवल यादव बिरादरी का वोट है। प्रधानी में जिला पंचायत में 450 पौने 500 वोट है और SIR में 220 240 वोट है, बाकी वोट कहां चला गया भाई? गांव का। तो SIR प्रक्रिया में लगातार गड़बड़ी हो रही है। दूसरी चीज, जो नोटिस SIR प्रक्रिया के बाद जो नोटिस जारी है, मैं सारे बीएलओ पे तो आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अधिकतर बीएलओ, क्योंकि जो नोटिस है, नोटिस में डेट लिखी है कि आपको किस डेट में आकर के ARO के पास अपनी जवाबदेही देनी है, आपको नोटिस का जवाब किस समय, किस दिन, किस स्थान पर देना है। हमारा आरोप है वो दिन बीत जा रहा है, उसके बाद नोटिस भी नहीं दी जा रही है। कई बीएलओ ऐसे जिनको मालूम ही नहीं है कि ये नोटिस हमें ले जाकर के जिसकी नोटिस को देना भी है, अगर वो मतदाता ये जानेगा ही नहीं कि हमारी नोटिस है और नोटिस हमको इसका जवाब देना है, तो उसका लोकतंत्र में मतदान देने का अधिकार कैसे सुरक्षित होगा? तो ये जो बीएलओ हैं, इनका काम ठीक नहीं है। अब ये ऊपर अधिकारियों के निर्देश से ऐसा कर रहे हैं, अपनी दलील निष्ठा का प्रमाण पत्र ले रहे हैं न देकर के, यह जांच का विषय है। लेकिन मैं ये मांग कर रहा हूं जिलाधिकारी महोदय से और मुख्य निर्वाचन आयुक्त लखनऊ से कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। जिन लोगों को नोटिस नहीं पहुंच रही है या डेट खत्म होने के बाद नोटिस की जानकारी हो रही है, उसके लिए विशेष व्यवस्था करें। और ऐसे जो बीएलओ हैं जो नोटिस घर घर नहीं पहुंचा रहे हैं, मतदाताओं को नहीं पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं घर जाकर कि तुम्हारी SIR की प्रणाली में नोटिस है और नोटिस अपना जवाब देना है, छुपा रहे हैं, ऐसे बीएलओ पर, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक दल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत से प्रमाण हैं। कई हमारे साथियों ने वीडियो लगाया, पीएलए करें क्या नोटिस रखी है, रखी रहेगी? अरे रखी है, नोटिस रखने के लिए थोड़ा HR डाले थोड़ा मिली आपको, नोटिस देने के लिए मिली है, आप नोटिस दे ही नहीं रहे। इसका मतलब कि जिनका आप, और ज्यादातर नोटिस जो दूसरे दल के लोग हैं, गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनकी नोटिस को दबाकर वो डायरी और उसके अंदर में रखने में दे गए। तो मैं चाहता हूं वो सारी नोटिसें दी जाए जिससे नोटिस का निस्तारण हो, लोकतंत्र में अपने मतदान को आदमी सुरक्षित कर सके। ये सारी बातें मैं कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, जो नोटिस दी जा रही है उसमें निवास प्रमाण पत्र, अब निवास प्रमाण पत्र जो आदमी जनसूचना केंद्र से बनवाकर ले जाकर दे रहा है, बहुत से ARO लोग तो उसको स्वीकार कर ले रहे हैं। भाई जो निवास प्रमाण पत्र बनता है वो तहसील के माध्यम से तो बनता है, वो जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में तो निवास प्रमाण पत्र बनता नहीं है। लेकिन हमारे कुछ ARO और ये जो फैजाबाद सदर के तहसीलदार हैं, अब आप सोचिए कि उन्हीं की तहसील से बना हुआ प्रमाण पत्र उसको नहीं मानते, उन्हें बड़ी तकलीफ है अपने ही प्रमाण पत्र को मानने में। और अगर कहीं उन्हें समझने लग जाए कि ये वोटर जो है कमल के फूल वाला नहीं है, तो उसको इतना ज्ञान दे देते हैं कि लगता है कि पता नहीं कहां से अपराधी आ गया, उसका नया वोट बनना है, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो हम लोग मिलेंगे, आज हमने प्रेस किया है, अगर एक दिन में हालात नहीं सुधरेंगे तो जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब से मिलकर ऐसे अधिकारियों को हटाने की मांग करेंगे जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन कम कर रहे हो और दलील निष्ठा की ज्यादा तेलपानी कर रहे हो। अब वो तहसीलदार से प्रमुख सचिव तो हो नहीं जाएंगे, तो उन्हें मर्यादा के साथ, नियम के साथ अपने काम को करना चाहिए।
लेकिन वे दिन भर ये साबित करने में लगे हैं कि हम दूसरे दल के वोट को भरने नहीं दे रहे हैं, काटने में लगे हुए हैं। उनकी एसआईआर और नोटिस की जो प्रक्रिया उसको पूरी नहीं होने दे रहे हैं, उसमें विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। तो इससे उन्हें कोई थोड़ा कमल नहीं मिल जाएगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, मैं से अधिकारियों से कह रहा हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, अपने काम को जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइनों का ईमानदारी से पालन करें। अगर कोई आरोप उस आवास प्रमाण पत्र को मान ले रहा है तो उसको हड़काते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, क्यों ले लिया, कैसे ले लिया। अरे भाई, जो आवास प्रमाण पत्र बन रहा है वो तहसील के तो माध्यम से बनता है, कोई किसी के हमारे दफ्तर में थोड़ा बनता है। आप सरकारी कागज तो नहीं मान रहे, जनता को परेशान कर रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी आपत्ति दर्ज करा रही है कि ये मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। और अगर मतदाता एक बार जाएगा, उसके साथ नोटिस करेंगे, वो दुर्व्यवहार करेंगे, दोबारा कौन सा मतदाता नोटिस देकर आएगा अपने वोट को सुरक्षित करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तहसीलदार और उनकी टीम मिल करके जो है मतदाताओं को भ्रमित करके कि वो लोकतंत्र में अपने वोट को न सुरक्षित करें, उन्हें हटाने का काम कर रही है। इसका विरोध करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। फॉर्म 6 बहुत से जो बीएलओ बनाएंगे, जानकारी नहीं कैसे भरा जाएगा, वो खुद से ही नहीं भर पा रहे हैं। जो ऑनलाइन जो भरा जा रहा है उसमें भी जब ऑनलाइन जाता है तो उसके भी उनके अप्रूव करना होता है, उन्हें जानकारी सही से नहीं कैसे क्या करना है, उसमें भी गड़बड़ी हो रही है, मतदाता परेशान हो रहा है। ऑनलाइन भी भरे, ऑफलाइन भी भरे। और सबसे बड़ी बात है, जब बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है इस बात के लिए कि वो बैठे पोलिंग स्टेशनों पर फॉर्म भरवाएं, तो वो काम चोरी कर रहे हैं। ऑनलाइन भर दो भाई, क्यों ऑनलाइन भर दो भाई? आपको फॉर्म बाकायदा दिया गया है कि जो नए मतदाता बन रहे हैं उनके फॉर्म को भरवाया जाए। तो लोकतंत्र में आप नए मतदाता जो 18 साल के हो रहे हैं उनके बनने चाहिए, आप उसमें जो है हीलावारी कर रहे हैं। तो जिले के जो हमारे अधिकारी हैं वो लगातार जो है इस एसआईआर प्रक्रिया में अरुचि दिखा रहे हैं या दल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है और हम इस पर आपत्ति करते हैं। और जो वोट काटे गए हैं, मैं इस पर कह रहा हूं जिन वोटों को काटा गया है, जो वोट पूरी तरह से जिनकी लिखा पढ़ी पूरी थी, ऐसे वोट जिनके एसआईआर फॉर्म पूरी तरह से भरा था, सही भरा था, उन वोटों को इनको चाहिए कि उनको मतदाताओं से मिलकर उनको पुनः जोड़े जाए वोटर लिस्ट में। उन्हें किसी तरह से भाग दौड़ करना, दबाने से ये काम बंद किया जाए, परेशान करना जनता को। लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। नोटिस, हजारों नोटिस है, लेकिन नोटिस भी अगर डंप किए हुए हैं, सुपरवाइजर डंप किए हुए हैं। क्या फायदा पाएंगे इससे? ये निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का अधिकारी लगातार उल्लंघन कर रहे हैं इस तरह से। यह अमर्यादित व्यवहार है। हमारी ये मांग है कि जिनकी भी नोटिस आई है, एक दिन के अंदर ये अधिकारी सुनिश्चित करें कि सारे मतदाता जिनकी नोटिस है उनके घर पर उनकी नोटिस पहुंचाई जाए। और जिन लोगों की डेट निकल रही है, डेट बढ़ा करके दोबारा नोटिस दे करके उन्हें जवाब देने का अवसर दिया जाए, जिससे कि वो जवाब दे करके अपने वोट को सुरक्षित कर सके। होना यह माना जाएगा कि अधिकारी एक दल विशेष के एजेंट के रूप में मतदाताओं को उनके वोट से वंचित करना चाहते हैं। महिलाओं की, जो महिलाओं को नोटिस आई है, अब महिलाओं को अगर कोई सूचित नहीं करेगा, कोई जानकारी नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा? भाई, महिला को स्टेशन पता करने नहीं जाएगी ना कि क्या नोटिस मिली है। जो गांव की गरीब महिलाएं हैं, अशिक्षित हैं, या शहर में भी जो ऐसी महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं, अगर उनके फॉर्म में कहीं कोई नोटिस है तो उसमें जो बीएलओ को चाहिए कि उनके माताओं बहनों से मिले और ये बताए, उनके परिवार के लोग लेकर जाए, वो नोटिस का जवाब दे।
लेकिन नोटिस जंप है। तो मैं कहना चाहता हूं कि नोटिस पर तत्परता के साथ जिनकी नोटिस है उन्हें सर्व कराई जाए। और जो ये आवास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, इस पर दोहरी मानसिकता सरकारी अधिकारी मत दिखाएं। जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। मतदाताओं को परेशान मत किया जाए और जो ये वोटों को काटने की परंपरा है इसे बंद करें। एक तरफ नारा दे रहे हैं कि एक भी वोट कट नहीं पाए और दूसरी तरफ वोट काटने के लिए तत्पर है, तो दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। एक एक वोट आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि एसआईआर में बहुत से वोट कटे हैं, बहुत से लोग अपने गांव लौट गए हैं। अयोध्या विधानसभा में लगभग 1,09,10,000 वोट कटा, जिसमें से मान लीजिए कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग शादी होकर चले गए। लगभग 60-65,000 वोट वो था जो 2-3 बार बना था। मिल्कीपुर के हैं अयोध्या में बना है, बीकापुर के हैं अयोध्या में बना है, साहो के हैं अयोध्या में बना है, नवाबगंज के हैं, कटरा के हैं, गोंडा के हैं अयोध्या में बना है, अम्बेडकर नगर के मयाबनाथ के हैं अयोध्या में बना है, पूरा बना के देहात में भी बना है, शहर में भी बना है। कुछ अधिकारी दोबारा जालसाजी करके उन वोटों को दोबारा बनाना चाहते हैं। मैं अधिकारियों से कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ काम करिए, बेईमानी मत करिए, किसी दल के एजेंट मत बनिए। और हम तो निर्वाचन आयोग से और सरकार से कहेंगे कि जब आपने पासबुक में आधार जोड़ दिया, हर चीज में आपने आधार से लिंक कर दिया, पूरे जीवन को आधार से लिंक कर दिया आदमी के, तो वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कर दीजिए। क्यों इतनी दिक्कत आपको है आधार से लिंक कराने में? आपने तो अभियान चला दिया था कि जिसका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो रुपया नहीं निकलेगा, बैंक खाता नहीं खुलेगा, जिसका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होगा तो मोबाइल कार्ड दिया जाएगा। दुनिया भर की बातें आप लोगों ने की थी। तो आज वोटर कार्ड, हाँ राशन कार्ड भी आधार से अगर लिंक नहीं होगा कट जाएगा। बहुत से बताओ, वैसे घबराओ ना, पूरा राशन खत्म होने वाला है। ये सरकार सब खत्म कर देगी, कटोरा सबके हाथ में थमाएगी, उसका भी नंबर आ रहा है। तो वोटर आईडी कार्ड को भी आधार से लिंक कर दें। अगर बेईमानी करने की मंशा भारत निर्वाचन आयोग की नहीं है तो हमारी ये मांग है अयोध्या की धरती से कि अगर आपने सारी चीजों को आधार से लिंक किया है तो वोटर आईडी कार्ड को भी आधार से लिंक करिए, जिससे कि कोई बेईमानी ना हो पाए, कोई वोट दोबारा ना बने। जो वोट एक बार बने वो एक मतदाता, एक पहचान पत्र, एक वोट। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले एक आधार, एक वोटर आईडी क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे प्रतीत होता है कि इनकी जो बेईमानी की मंशा है, जो फर्जी वोट कटे हैं यही बनवाए रहे भाजपा वाले सब, एक दूसरा क्यों नहीं बनवाए रहा? और अब पोल खो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।